जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे आपसे वादा किया था भाई, डेली आपके लिए हिंदी की क्लास भी शुरुआत करेंगे, तो डेली दोपहर को आपको हिंदी की क्लास देखने को मिलेगी हरियाणा सिटी 2025 के लिए सबसे बेहतर कंटेंट के साथ आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर मेरे दोस्तों। तो हरियाणा सिटी 2025 के लिए आज हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हिंदी, यानी कि वर्णमाला चैप्टर। वर्णमाला में क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ण, स्वर, व्यंजन और ध्वनियां। ठीक है, क्लास नंबर 1 है। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। हिंदी के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप डेली इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो डेली आपको दोपहर को 12 बजे क्लास देखने को मिलेगी, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे आपको मैथ की क्लास और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास। लाइव क्लास 2 चलेंगी, एक आपकी चलेगी हरियाणा जीके रात को 9 से 10 और इंडिया जीके मेरे दोस्तों कितने बजे? 10 से 11। 2 लाइव क्लास चलेंगी। चैनल पर पहली बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और इससे पहले आपको एक बात बता देता हूं कि 60 रुपए में 2 पीडीएफ आपको मिल रही है मेरे दोस्तों। 60 रुपए में 2 पीडीएफ है। 88 130 58 810, 88 130 58 810 इस नंबर पर संपर्क करेंगे आप, मैसेज करेंगे, ओनली व्हाट्सअप करेंगे। ठीक है, और दोनों पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको सैंपल भेज दिया जाएगा, अगर आप अच्छी लगती है तो आप ले सकते हैं भाई। ठीक है, 30 रुपए की एक पीडीएफ है जिसमें हरियाणा जीके, इंडिया जीके है, ये साइंस है, कंप्यूटर है। एक पीडीएफ 30 रुपए है जिसके अंदर मैथ और रीजनिंग है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। लाइक कर देंगे वीडियो, पहली क्लास है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और मेरे दोस्तों, वर्ण, स्वर और व्यंजन और ध्वनियां सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, क्लास शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं पहले आपके हरियाणा सिटी 2025 के अंदर हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे भाई। कौन कौन से चैप्टर हैं देख लो। वर्णमाला यानी कि वर्ण, स्वर, व्यंजन, ध्वनियां, संज्ञा, लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, तत्सम, विराम चिन्ह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द, वाक्य, वाक्य के प्रकार, वर्तनीय वाक्य, शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। उसके बाद आपका टॉपिक है संधि, उसके बाद मुहावरे, लकोक्ति, अलंकार और आपके जो है मिक्स क्वेश्चन आ गए। ये आपका ये चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा सीटी 2025 के अंदर ये चैप्टर हिंदी से पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करेंगे। सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे भाई। इसने पूछा पहला क्वेश्चन, बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी धातु का? प्रेरणार्थक धातु, एकाक्षरी धातु, अनुकरण धातु या संयुक्त धातु? तो कौन सी धातु का प्रयोग किया गया है? अनुकरण धातु। अनुकरण धातु कौन सी होती है भाई? जिस भी कोई भी वर्ड है, कोई भी शब्द है, उसके पीछे या तो ना लगा के या मेरे दोस्तों आ लगा के जो ध्वनि सूचक शब्द जोड़े जाते हैं उनको बोलता है अनुकरण धातु। जैसे बड़बड़ाना किससे बना? बड़बड़ से बना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, खटखट से खटखटाना बना। ठीक है, भन भन से भन बनाना बना, जिसके लास्ट में ना और आ जोड़कर जो है ध्वनि, ना और आ जोड़कर जो है शब्द बनाए जाते हैं, वो बोलते हैं अनुकरण धातु। ऑप्शन नंबर सी हरियाणा सिटी 2022 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को कौन सा व्यंजन कहते हैं? द्वित्व, अल्पप्राण, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो उसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल से बनता है उसको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। अगर पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो 4 संख्या है हिंदी वर्णमाला के अंदर। संयुक्त व्यंजनों की कौन कौन से हैं? अक्ष, त्र्य, अज्ञ और श्रेय। ठीक है, यानी कि आपके ये चार क्या है? संयुक्त व्यंजन है हिंदी के अंदर, ओनली 4। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हो, जैसे करना, बैठना, चलना। भाई ऐसी धातुओं को क्या कहा जाता है जो किसी दूसरे शब्द से ना बने? उनको क्या कहा जाता है भाई? उनको मूल धातु, मूल धातु कहा जाता है। जैसे करना, बैठना, चलना। ठीक है, जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? यौगिक धातु कहा जाता है। जो किसी अन्य शब्द से जुड़कर ना बने हो, जैसे यौगिक धातु। यौगिक धातु किसको कहा जाएगा? जो मेरे दोस्तों किससे बने हो?
किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे रंग हो गया, रंग, तो रंग से क्या बनता है, रंगना बनता है। रंग से क्या हो गया, रंगना, ठीक है। चिकना, चिकना से क्या बनता है, चिकनापन बनता है। चिकना से क्या बना सकते हो, चिकनापन बना सकते हो, चिकनापन, ठीक है। तो यौगिक धातु, यौगिक धातु वे धातु होती हैं जो दूसरे शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे रंगना किससे बना, रंग से बना। चिकनापन किससे बना, चिकना से बना। तो ये यौगिक धातु हो गई। तो मूल धातु कौन से होते हैं, जो दूसरे शब्दों से नहीं बनते। जैसे करना, बैठना, ठीक है, चलना, ये सब क्या हो गए, मूल धातु हो गए। नेक्स्ट है, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान का है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है, उसको क्या बोला जाता है, व्याकरण, इतिहास, संकलन या इनमें से कोई नहीं। भाई व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान का है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के अंदर पूछा गया था। शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता है, HSSC TGT एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो शब्द की अगर रचना करनी है तो उसके अंदर किसका योगदान नहीं होता है, प्रत्यय का, धातु का, पद का या उपसर्ग का। भाई शब्द की रचना करने में पद का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि प्रत्यय का भी योगदान होता है, उपसर्ग का भी योगदान होता है। भाई ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, ठीक है। नए शब्द बनाए जाते हैं, उपसर्ग लगाया जाता है, मूल शब्द के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं। और धातु कौन सी होती है, अभी अभी बताया था, जैसे अनुकरण धातु, एक आपकी भाई अनुकरण धातु मतलब जिसे कोई शब्द बनता है। तो यहां पर शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता है, पद का योगदान नहीं होता है। नेक्स्ट है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते इसमें केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को, यानी कि ऐसे वर्ण हिंदी के जब आप उनको बोलोगे तो आपके केवल जो आपकी सांस है उसका यूज होना चाहिए, उनको बोला जाता है अघोष वर्ण। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, अघोष वर्ण बोला जाता है। ठीक है, अघोष वर्ण बोला जाता है, अघोष वर्ण। ठीक है, जैसे हकार, ऐसे बोलते हैं ना, हकार। ठीक है, हकार। ठीक है, हकार जिसके अंदर श्वास ज्यादा निकलता है, हकार बोलते हैं ना, हकार, हाहाकार, ऐसे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अघोष। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अंग क्या है, अंग और अंग क्या है हिंदी वर्णमाला के अंदर, स्वर हैं या व्यंजन हैं या अयोगवाह हैं या संयुक्त अक्षर हैं। भाई ये क्या है, अयोगव्याह है, अयोगव्याह। ठीक है भाई, अनुस्वार जो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न व्यंजन है। अनुस्वार, अनुस्वार इनको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, ये अंग और अंग है, न तो ये स्वर हैं और न मेरे दोस्तों अव्यंजन है। भाई अयोग व्याह का मतलब क्या होता है, योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी, न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे, उसका मतलब होता है अयोग व्याह। ठीक है, और स्वर किसको कहा जाता है भाई, स्वर, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। ठीक है, जबकि जो वर्ण होते हैं, वर्ण उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उनको कहा जाता है व्यंजन वर्ण कहा जाता है। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं भाई, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु, जो आपका तालु, तालु यानी कि ऊपर का जो हिस्सा तालु का, तलवा जिसको बोलते हैं, उसको बोलते टाइम आपको बताना इनमें से कौन सा तालु नहीं है जिसमें आपका तालु का प्रयोग नहीं होता है। ई बोलोगे तो आपका तालु का प्रयोग होता है, श, द, तालु नहीं है। इनमें से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तालु नहीं है, तो द का नहीं है मेरे दोस्तों, किसका नहीं है, द का। द वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं होगा। द का आप में किसका प्रयोग होता है, दंत्य बोलते हैं ना, द। आपकी जीभ जो है, जब द बोलोगे ना, द, तो आपकी जीभ दांतों को टच करती है, तो ये कौन सा मेरे दोस्तों, दंत्य है। वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये दंत्य है। ठीक है, वैसे च का च बोलोगे, ये बोलोगे, ई बोलोगे, स बोलोगे, आपके तालु का प्रयोग होता है, तालु का।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा मूर्धा नहीं है भाई? कौन से? ट का, थ का, ड का, री का, तो किसका नहीं है? थ थ थ थ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है भाई, मूर्धन्य नहीं है, बल्कि री, ट, ड, ठीक है। आपकी मूर्धा मूर्धा शब्द होते हैं इसके अंदर, मूर्धन्य जिसको बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, बल्कि थ का नहीं है, थ का। थ का आपको जीभ देखोगे दांतों को लगती है, ये दंत्य है, दंत्य, ठीक है। द, ध, थ, ये सब दंत्य के अंदर आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? श है, किसकी भांति होता है भाई? है की भांति होता है। जो ऐसे विसर्ग लगाते हैं ना, विसर्ग, ठीक है, विसर्ग। अगर स का उच्चारण स्थान पूछा जाए, स का, बोलोगे स का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, यानी कि जो आपका तालु है, तालव्य। स का क्या होगा? स का उच्चारण स्थान स का उच्चारण स्थान दंत्य, क्या होगा? दंत्य। स का उच्चारण स्थान स, मूर्धन्य, क्या होगा? मूर्धन्य होगा। तो है का उच्चारण स्थान आपके पास क्या होगा मेरे दोस्तों? है विसर्ग की भांति काम करता है भाई। देख, विसर्ग की भांति काम करता है। जैसे बोलते हैं ना, निस्वार्थ, नी जमा में स्वार्थ, ऐसे बनता है, नी जमा में स्वार्थ से बनता है निस्वार्थ, निस्वार्थ। तो है की उच्चारण होता है विसर्ग में। तो चलिए नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, शब्द, पद या वाक्य? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। क्या मेरे दोस्तों? वर्ण है। जबकि उच्चारण की दृष्टि से भाई, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि है। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से सबसे लघुत्तम, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम उच्चारण का स्थान क्या होता है भाई? क्या होता है? नासिका, नासिका, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल दूं उच्चारण स्थान, हिंदी में प्रत्येक वर्ग, वर्ग बनाए गए हैं, जैसे बोल दूं भाई अंग, ये, अण, न, मैं, आपकी नासिका का यानी कि नाक का यूज होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है मात्रा, ठीक है। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको मात्रा कहा जाता है। जबकि वर्णमाला किसको कहा जाता है? वर्णमाला भाई, वर्णमाला, वर्णमाला कहा जाता है वर्णों का क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना, वर्णों को अपने क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसको कहा जाता है मात्रा। नेक्स्ट है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च, च की बतानी ध्वनि कहां से निकलती है? तालु। च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तालु से होता है। और कौन कौन से हैं? च के अतिरिक्त कौन से हैं? एक जैसे आपका ई हो गया, ये भी तालु है। एक आपका यह हो गया, एक आपका स हो गया, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? तालु है। इनका उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। जबकि कंठ, कंठ किसका मेरे दोस्तों? कै का हो गया, ट का हो गया, ठीक है। ट, कै का कंठ हो गया ट, ट का क्या होगा? ट में आप क्या बोलते हो? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मुर्दा होगा, क्या होगा? मुर्दा होगा। कंठ किसका होगा? कै का होगा, ठीक है। और तय का क्या होगा? तय का दंत्य होगा, तय जिसके अंदर दांतों का प्रयोग होता है। पै का क्या होगा? पै, पै बोलते तो आपके होठ, होठों का यूज होता है, ओष्ठ का यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनवन शब्द में कितनी मात्राएं हैं? नंदनवन शब्द में बताना है कितनी मात्राएं हैं। नंदनवन शब्द में कितनी मात्राएं हैं? 2, 4, 6 या 5 भाई? नंदनवन में कितनी मात्राएं हैं मेरे दोस्तों? 6 मात्राएं हैं नंदनवन में। नंदनवन में कितनी मात्राएं हैं? 6 मात्रा। देखिए यहां पर भी 1, 2, 3, 4, एक ऊपर बिंदी लगी 5, यानी कि न जमा में ए, जमा में फिर एक अंग की बिंदी लगी है द, फिर द, फिर आपका ए, फिर आपका न,
फिर आपका ए, ऐसे ऐसे मात्रा कितनी है ये 6 मात्राएं हैं, 6 मात्राएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नंदनवन में कितनी मात्राएं हैं 6 मात्राएं होंगी। ठीक है, कितनी मात्राएं होंगी 6 मात्राएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने गए हैं विसर्ग और अनुस्वार सहित, विसर्ग भी मिलाने हैं और अनुस्वार भी मिलाने हैं। तो देवनागरी लिपि में कितने स्वर माने गए हैं भाई 13 स्वर माने गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देवनागरी लिपि में कुल 13 स्वर माने गए हैं, जबकि वर्णमाला के अंदर वर्णमाला में 11 स्वर माने जाते हैं। कितने स्वर माने जाते हैं 11 स्वर माने जाते हैं। बल्कि अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है ये वाला अनुस्वार होता है, अनुस्वार इसको बोलते हैं। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग का ये चिन्ह होता है। जबकि विसर्ग और चिन्ह को वर्णमाला के अंदर क्या माना गया है अयोगवाह माना गया है। क्या माना गया है अयोगवाह। ठीक है, तो वर्णमाला में मानेंगे तो 11 स्वर, तो देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार के सहित कितने स्वर माने गए हैं 13 स्वर माने गए हैं। ठीक है, अयोग वहां का मतलब भी बताया था, योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे। जैसे नी जमा में स्वार्थ, भाई आपको पता है निस्वार्थ बनता है, क्या बनता है निस्वार्थ बनता है। लेकिन आपको कहीं पर निस्वार्थ में उपसर्ग ये दिख रहा है भाई, कहां पर विसर्ग दिख रहा है, यहाँ पर पूरे वर्ण में नहीं दिख रहा। लेकिन जब इसको संधि विच्छेद करोगे तो इसमें आपको ये साथ में मिलेगा, यही अयोगवाह का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है तथा इसे स्वर से परे 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है का बताना आपको भाई कौन सी ध्वनि के तहत होता है विसर्ग, विसर्ग है का। ठीक है, विसर्ग ध्वनि का उच्चारण जो है के समान होता है, इसे सर्ग से परे 2 बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे लगाया जाता है। अभी जैसे बताया था निहिस्वार्थ है के रूप में होता है विसर्ग का। ठीक है, चलिए जैसे बोलते हैं अंत्य, बोलते हैं ना अंत्य, अंत्य है का प्रयोग होता है। तो चलिए नेक्स्ट है, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो क्या कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत स्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उनको कहा जाता है हर्षव स्वर। क्या कहा जाता है हर्षव स्वर कहा जाता है। ठीक है, और जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से दोगुना समय लगता है उनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। तीनों की परिभाषाएं आपको बता दी हैं भाई। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं प्लुत स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है वो कहलाते हैं हर्षव स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव स्वर से 2 गुना समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ये सभी इनकी परिभाषाएं थी। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं। भाई हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए देवनागरी लिपि में दोनों को मिलाकर कितने हैं मेरे दोस्तों, कितने हैं भाई 13 स्वर हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। ठीक है, वैसे स्वर कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं भाई। स्वर कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। एक आपका हर्षव स्वर, हर्षव स्वर। ठीक है, एक आपका कौन सा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर में कौन कौन से हैं, जैसे ए हो गया आपका, ई हो गया, ऊ हो गया, और आपका कौन सा हो गया री हो गया। यानी कि 4 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। कितने वर्ण आते हैं 4 वर्ण। दीर्घ स्वर में कौन सा हो गया बड़ा आ, जो बड़ी की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, आपका आई हो गया, ओ हो गया, और औ हो गया। तो इसके अंदर कितने आगे मेरे दोस्तों 7 वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वर के अंदर कितने वर्ण आते हैं 7 वर्ण आते हैं। हर्षव स्वर के अंदर कितने वर्ण आते हैं 4 वर्ण आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा ये आपका होमवर्क के रूप में है। उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है भाई। उम्मीद करता हूं आपको पूरी की पूरी क्लास समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर देना
चैनल पर अगर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ठीक है। डेली आपको ये क्लास दोपहर को 12 बजे देखने को मिलती रहेगी। सुबह 9:30 बजे आपको हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती रहेगी। 11 बजे आपको सुबह मेरे दोस्तों 11 बजे सुबह मैथ की क्लास, और उसके बाद आपको 12 बजे हिंदी की क्लास, ठीक है। ये सभी क्लासेस चैनल के ऊपर चलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। उसके बाद 1 बजे यानी कि दोपहर को 1 PM पर आपकी रीजनिंग की क्लास। अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो 2 क्लास लाइव रात को चलती हैं, 9 से 10 चलती है हरियाणा जीके की, ठीक है। और उसके बाद आपकी 10 से 11 चलती है इंडिया जीके की क्लास, ठीक है। सभी क्लासेस ज्वाइन करेंगे। 60 रुपए वाली PDF दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इसके ऊपर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ऐसे ही प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।